श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज की जो एपिसोड है उस एपिसोड के अंदर हम आपसे बात करेंगे, अगर आपके घर के अंदर किचन अगर WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है या वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसका क्या प्रभाव है। एक्चुअली किचन हमेशा हमारा होना चाहिए, सबसे उत्तम स्थान वास्तु के अंदर है साउथ ईस्ट और सेकंड बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि साउथ ईस्ट में क्या होता है, फायर एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट में वायु एलिमेंट है, यानी वहां पे ऐसा कहा जाता है वायु कोण, यानी वायु देवता का भी कोण कहा जाता है। साथ ही साथ वहां पे चंद्र ग्रह का भी स्थान है और साथ ही साथ वहां की जो प्लेसमेंट है वहां पे ऑक्सीजन, यानी अगर हमको फायर बर्न करनी है तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूर पड़ती है। तो इस तरह से वहाँ पे अगर किसी कारणवश हमारा किचन आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तो वो भी वास्तु के हिसाब से सेकंड बेस्ट है। पर वहाँ पे भी बहुत सारे वास्तु दोष क्रिएट हो सकते हैं अगर वहाँ का फर्नीचर अलग है, वहाँ की प्लेसमेंट गलत दिशा में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और दूसरा है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर बना हुआ रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़े ग्राफिक के हिसाब से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किचन के अंदर क्या क्या देखा जाता है। किचन के अंदर सबसे पहले हमें देखा जाता है कि हमारी फायर एलिमेंट्स कहाँ पे है। जब हम खाना बनाते हैं तो हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, वहाँ पे हमने जो वॉल टाइल्स लगा रखी है उसका कलर क्या है, वहाँ पे जो पेंट करा रखा है उसका कलर क्या है, वहाँ पे जो हम इंटीरियर करा रहे हैं तो उसमें कौन से मेटल का यूज़ किया है और कौन सी कलर स्कीम है वो भी देखी जाती है। बट इस सबसे पहले वास्तु के हिसाब से अगर आपकी किचन गलत दिशा में है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव है। एक तो गलत दिशा में यानी एंटी एक्टिविटी कोई भी जोन के अंदर हो रही हो, एंटी कलर कोई भी जोन के अंदर हो रहा हो या एंटी मेटल कोई भी जोन में पड़ा हुआ है तो उस वास्तु दोष की प्रक्रिया के अंदर हमारे जीवन में तन मन धन की हानि आती है। तो फायर भी खुद अपना कहते हैं ना एनर्जी को डिस्टर्ब करता है और वो जिस जोन में है वहाँ की भी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इसके लिए आपको एक नक्शे से हम समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और क्लियर होएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा किसी घर का एक मैप है। वहाँ पे हमने एक शक्ति चक्र यानी ग्रिड रखी हुई है। यहाँ पे ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान से हमने इस घर को 4 दिशा में कहते हैं ना विभाजित किया हुआ है कि चारों यानी 16 दिशाओं में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर से ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी साउथ है और ये आपकी वेस्ट है। तो आज हमारा जो पूरा कंसेप्ट है किचन कहाँ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता देंगे कि वास्तु के हिसाब से अगर किचन आपका साउथ वेस्ट जोन में साउथ में है, क्लियर, यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, बाकी हर कोई जोन में हमने अभी आपको कहा है कहीं पे भी किचन नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो गुणधर्म है वो गुणधर्म डिस्टर्ब हो रहे और हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वेस्ट और साउथ वेस्ट में अगर किचन है या वेस्ट में किचन है तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो एट्रीब्यूट है वो है एजुकेशन एंड सेविंग, यानी वहाँ पे आपके धन संग्रह करने की जगह है। वहाँ पे आप छोटी अलमारी बना सकते हैं, कैश बॉक्स रख सकते हैं, पिगी बैंक रख सकते हैं, पैसे रखने का गुल्लक रख सकते हैं, कैश काउंटर प्रोवाइड कर सकते हैं या बच्चों को पढ़ाई की वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। अगर घर के अंदर ये सिचुएशन है, अगर आपका बिजनेस है वहाँ पे भी आप वहाँ पे खुद बैठ सकते हो या वहाँ पे कैश काउंटर लगा सकते हो। यहाँ आपको खुद वहाँ पे प्रोग्रेस के लिए आप अपनी ऑफिस बना सकते हो। पर अगर आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में या आपके घर के अंदर इस दिशा के अंदर किचन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर तो आपके जीवन के अंदर समस्या क्या आएगी। एक तो आपकी सेविंग नहीं होगी, आपकी जो स्किल है, आपकी जो हुनर है, आप में जो टैलेंट है वो भी वहाँ पे मिसलेस होंगे। तो यहाँ पे किचन इसलिए मनाही किया गया है। सेकंड जो कौन दिशा आ रही है वो आ रही है वेस्ट जोन। तो वेस्ट जोन के अंदर भी हमारा शास्त्र कहता है वहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, गेन एंड प्रॉफिट,
यानी वहाँ पे आपके बिजनेस को वृद्धि करना, बिजनेस का विकास करना, आपकी जॉब के अंदर प्रमोशन देना, आपके बिजनेस का ग्रोथ करना, आपकी गेन्स प्रॉफिट को बढ़ाना, आपके हर कोई भी डील हो उसमें प्रॉफिट देना, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको गेन एंड प्रॉफिट्स की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे अगर किचन है तो। साथ ही साथ अगर फायर जोन में, ये जो जोन है वो आपका है स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व के अंदर अगर फायर आता है तो ये भी बहुत नेगेटिव है, ये बहुत ही नकारात्मक जोन है। यानी जोन तो सकारात्मक है पर वहां पे जो किचन की एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ही नकारात्मक हो रही है। आप खुद अगर आपके घर के अंदर ऐसा संयोग है कि अग्नि इस दिशा में जाके अपना स्थान कर बैठी है, या वहां पे इस दिशा के अंदर तो अगर लाल कलर भी है तो भी नेगेटिव है। इस दिशा के अंदर लाल कलर की प्रॉपर्टी, किचन तो बहुत दूर की बात है, अगर फायर एलिमेंट को प्रेजेंट करने वाला लाल कलर भी इस डायरेक्शन के अंदर है तो आपको बहुत बड़ा वास्तु दोष और आपके जीवन में बहुत सारी समस्या होगी। आपका बिजनेस चलता चलता कब रुक पड़ेगा, बिजनेस में कब प्रॉब्लम आएगी, फैक्ट्री कब बंद हो जाएगी, फैक्ट्री में कब नुकसान होगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिलेगी, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे की पढ़ाई में हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी। तो जब आपको ये पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब वास्तुशास्त्र के जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उसको चेक किया जाता है कि चलते चलते हमारे जीवन में ये क्या समस्या आ गई। हम कुछ दिन पहले तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, अभी क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आपकी रोजिंदी जो क्रिया है उसमें ऐसे कोई भी कलर्स कॉम्बिनेशन, मेटल प्लेसमेंट, ये एंटी एक्टिविटी कोई एक जोन के अंदर तो नहीं हो रही। आप कोई गलत जोन में जाके गलत काम तो नहीं कर रहे। गलत काम मीन्स आप वहां पे उसके विरुद्ध, जो उसका एट्रीब्यूट है उसके विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे। तो ये सब देखा जाता है वास्तु के अंदर। वास्तु एक इतना परफेक्ट कैलकुलेशन है, अगर उसको आपने घर के अंदर एकदम परफेक्ट उसके नियम और उसके रूल्स को फॉलो किया तो मैं चाहता हूं वहां से आपकी हमेशा तरक्की ही होगी, आपकी प्रमोशन ही होगी, आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपके पास सेविंग भी होगी, आपके बच्चे की पढ़ाई भी होगी। पर वो परफेक्ट वास्तुशास्त्र के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है। तो अगर आपने वहां पे किचन बना दिया, रिनोवेशन कर रहे हो, यहाँ पे अच्छी स्पेस है, किचन बना दो, नया मकान लेने जा रहे हो, करोड़ों अरबों का मकान है, वहां पे आपने किचन की प्लेसमेंट नहीं देखी और आपने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन अंदर किचन है तो भी आपने उसकी परवाह नहीं की, तो भी आपके जीवन के ये प्रॉब्लम्स आएगी। वहां पे जो पत्थर, अगर वहां पे आपने ब्लैक कलर का स्टोन लगा दिया या वहां पे आपने व्हाइट मार्बल भी लगा दिया तो भी वास्तु दोष के एंटी है। वहां पे ग्रीन कलर का स्टोन लगा दिया तो भी वास्तु दोष से एंटी है। तो वास्तु दोष का नकारात्मक प्रभाव वहां से चालू होता है। वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें, वहां की वॉल कलर अगर आपने ग्रीन कर दी, वहां की वॉल की टाइल्स आपने रेड कर दी, तो भी आपके जीवन के अंदर किचन संबंधित जो नेगेटिविटी है वो आ जाएगी। अब किचन जो फायर संबंधित, किचन यानी यहाँ पे हम फायर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फायर संबंधित आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले फायर यहाँ आने से गेन प्रॉफिट की प्रॉब्लम्स आएगी, एजुकेशन एंड सेविंग की प्रॉब्लम्स आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे फायर खुद डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी नींद, चैन, नेम फेम, आपका यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम आएगा, आपका बिजनेस का ब्रांड डाउन हो जाएगा, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, आपका पावर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी आएगी, आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे इसका प्रॉब्लम फेस करोगे, आप कुछ भी कोई भी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाओगे, हमेशा आपका कहते हैं आत्मविश्वास डगमगा रहेगा और आप कोई भी कार्य पूरे विश्वास से नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ फीमेल की प्रॉब्लम्स आएगी, फीमेल की हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी, कानूनी कोर्ट मैटर आएगी, फायर, कैश, लिक्विडिटी और नकद पैसे की समस्या, क्योंकि सेविंग के जोन में आपका अगर वास्तु दोष है यानी किचन आधारित वास्तु दोष है तो कहां से कैश लिक्विडिटी आपके हाथ में दिखेगी। तो फ्रेंड्स, एक जोन में से दूसरे जोन में अगर कोई एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो वो अपने खुद जोन को भी डिस्टर्ब करता है और जहां पे उसकी उपस्थिति है उस जोन को भी डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे हम क्या किया जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वहां के पत्थर की। अगर वहां की प्लेटफॉर्म क्या है, जब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर इस तरह से मैं आपको समझाने कर रहा हूं, किचन है और वहां पे ब्लैक या व्हाइट मार्बल का प्लेटफॉर्म है यानी किचन प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आपने एक बर्नर रखा हुआ है, तो ये एक महावास्तु दोष है। तो इसके दोष निवारण के लिए आपको एक येलो कलर का स्टोन, जैसलमेर स्टोन, आपको प्लेटफॉर्म के ऊपरी स्तर पर
और जो बर्नर है उसके निचले स्तर पर ये एक 6 इंच बाय 6 इंच का एक जैसलमेर स्टोन रखना है, जिसके एग्जैक्टली ऊपर ये फायर होती रहे। पहले फायर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही थी, अब इसके दोनों तत्व के बीच में एक पृथ्वी तत्व क्रिएट करना है। यानी अगर ब्लैक प्लेटफॉर्म है तो ये जल तत्व, ये फायर एलिमेंट, उन दोनों के बीच में हम पृथ्वी तत्व क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये समझिए व्हाइट मार्बल का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे हो गया स्पेस एलिमेंट, यहाँ पे फायर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन करना है और इसका दोष निवारण करना है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर गलत दिशा के अंदर किचन है तो इतने इजी मेथड से आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। यानी यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समस्या जो आ गई है अभी आपको समझ पड़ गया है तो उसके ऊपर काम कर लीजिए। किचन तोड़ना जरूरी नहीं है, मकान बेचना जरूरी नहीं है, मकान खाली करना जरूरी नहीं है। बस आपकी थॉट चेंज करना है, आत्मविश्वास की वृद्धि और श्रद्धा करनी है और कोई छोटी सी 3D 2D रेमेडी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एकदम उपाय है। अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो उसका बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर इस किचन के अंदर आपकी प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, खाना बनाते समय आपका मुख उत्तर दिशा में जा रहा है, खाना बनाते समय आपका मुख पश्चिम दिशा में जा रहा है, खाना बनाते आपका मुख दक्षिण दिशा में जा रहा है, कहीं पे भी आपका मुख जा रहा है, पूर्व दिशा में भी जा रहा है, तो भी हम इसको वास्तु दोष ही कहेंगे। अक्सर ऐसा किया गया है कि गलत दिशा में गैस रखने के बाद हम उस दिशा से पूर्व दिशा को देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें तो पहले ही पूर्व या अग्निकोण के अंदर यानी मीन्स फायर जोन के अंदर किचन रखना है, फिर पूर्व दिशा की तरफ देखना है। तो यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट यानी आपकी बर्नर गलत दिशा में पड़ी है, आपका खाना बनाते समय आपका चेहरा गलत दिशा में है, या आपकी जो सिंक और बर्नर एक लाइन में है, तो उसकी क्या रेमेडी की जाए? तो उसकी रेमेडी हमारे पास है एक गणेश बागवा। खाना बनाते समय आपका मुख जिस दिशा में रह रहा है उस दिशा की वॉल पे गैस बर्नर के थोड़े दूर ये एक 3D रेमेडी वहां पे स्टिक करनी है, जिससे आपका वहां का वास्तु दोष में बैलेंस होगा और वहां की नेगेटिव इफेक्ट दूर हो जाएगी। तो एक गणेश यिन यान बागवा का प्रयोग करना है। साथ ही साथ वहां पे पॉजिटिविटी को जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक लाइन में सिंक और किचन है यानी बर्नर है, उसके दोष निवारण के लिए क्रिस्टल वहाँ पे एक कांच के बाउल में रखना है। ये एक छोटी सी रेमेडी है। अगर ये रेमेडी आपने प्रॉपर कर ली तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपकी गलत दिशा में किचन क्यों नहीं। अब यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट और जो हमारा स्पेस एलिमेंट है, उसको बैलेंस करना है। तो उसको किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, इसके लिए वापिस आपको एक नक्शे की तरफ बढ़ना पड़ेगा जिससे आपको मैं क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पे साउथ, SSE, साउथ ईस्ट, ये मेन प्रॉपर स्रोत है। यहाँ से जनरेट होता है फायर यानी अग्नि तत्व का यहाँ पे स्रोत है। तो इसको फिर से क्रिएट करना है, बैलेंस करना है, फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे जनरेट करनी है। तो उसको जनरेट करने के लिए हमारे पास एक 3D रेमेडी है, फायर एलिमेंट कॉपर डायरेक्शन बूस्टर रोड। तो ये डायरेक्शन बूस्टर रोड को अगर आप इन 3 दिशाओं में से कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन में रख देंगे तो आपके फायर और कोई जोन में चला गया है यानी किचन और कोई दिशा में है तो वहाँ के वास्तु दोष को ये नियंत्रण करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यानी वहाँ का रेमेडी हो जाएगी। तो एक ये फायर बूस्टर वहाँ पे लगा सकते हैं ऑन द फ्लोर। दूसरा वहाँ पे हम एक 2D रेमेडी का यूज करेंगे जो है फायर कैंडल। साउथ डायरेक्शन में, SSE में या आपकी साउथ ईस्ट कॉर्नर में जहां भी स्वच्छ जगह है जहां पे आप फायर कैंडल क्रिएट कर सकते हो तो वहां पे ये लगाना है, इसको वहां पे स्टिक करना है। इसमें पूरी सुविधा है किस तरह से उसका उपाय करना है। अब बात करेंगे कि अग्नि ने जाके कौन सी डायरेक्शन को डिस्टर्ब किया। तो अग्नि ने जाके वेस्ट और WSW को डिस्टर्ब किया। तो वहां के जाके हमने क्या करना है, वहां पे जाके हमें उसी घर के अंदर एक अर्थ एलिमेंट की रोड को क्रिएट करनी है, ब्रास की डायरेक्शन रोड। यानी ये बूस्टर अगर वहां पे पड़ा होगा तो वो भी उस एरिया की पॉजिटिविटी को जनरेट करता रहेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय करने के बाद अगर आपके किचन WSW वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है या वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है तो बहुत हद तक
आपको उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। अगर कोई इफेक्ट आ रही है तो रेमेडी आपको प्रोटेक्ट करेगी। और रेमेडी कब वर्क करेगी? क्योंकि उसको आपकी श्रद्धा और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। रेमेडी करने के बाद हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना, देखना और सुनना है। कोई भी तरह की नेगेटिव थॉट अपने जीवन में नहीं लानी, क्योंकि ये रेमेडी है, 100% रिजल्ट देती है। एक बार करके अनुभव कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा कि वास्तुशास्त्र के दोष में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत वास्तुशास्त्र की रेमेडी में है। बस यहाँ पे थोड़ी सोच बदलनी है, पॉजिटिव थॉट करनी है और आपको उस दिशा के अंदर काम करना है, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र से मिलने वाली जो एनर्जी है वो पॉजिटिव दिशा में अपने मन मस्तक को ले जाने वाली बात है। यहाँ पे करोड़ों लाखों रुपए का फायदा नहीं देखना, पर आपको एक अच्छी दिशा प्राप्त हो जिससे आप खुद वहाँ पे जाके काम करेंगे और जीवन के हर सपने पूरे कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।